दोस्तों, कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का रणभूमि, चारों तरफ लाशों का ढेर, खून से सनी धरती और आसमान में गरजते बादल। ठीक उसी भयानक युद्ध के 13वें दिन एक 16 वर्षीय नौजवान योद्धा अकेला चक्रव्यूह के अंदर घुस जाता है। वह द्वार तोड़ डालता है, कौरव के सैकड़ों महारथियों को धूल चटाता है, लेकिन 7वें द्वार पर पूरा कौरव सेना उसके ऊपर टूट पड़ती है। एक तरफ नियम तोड़कर छल कपट से हमला, दूसरी तरफ अकेला जवान वीर जो अंतिम सांस तक तलवार चलाता रहा। उसकी मृत्यु के बाद पूरा पांडव शिविर सन्नाटे में डूब गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण वहां सब कुछ देख रहे थे। उन्हें हर बात का पहले से पता था और फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, न रोका, न बचाया, न चेतावनी दी। सवाल यह है, क्या श्री कृष्ण खुद अभिमन्यु को मरने देना चाहते थे? अभिमन्यु को मारना क्यों जरूरी था? क्या कोई दिव्य रहस्य था जिसके कारण भगवान को यह बलिदान स्वीकार करना पड़ा? अगर आप भी इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो यह कहानी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं महाभारत का वो सबसे दर्दनाक और रहस्यमयी अध्याय जो आज तक कई लोगों को परेशान करता है। महाभारत का महान युद्ध अपने चरम पर था। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान योद्धाओं के रक्त से लाल हो चुका था। दोनों पक्षों में भयंकर संघर्ष हो रहा था। ठीक उसी समय युद्ध के 13वें दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने एक अत्यंत भयानक और जटिल सन्नी रचना तैयार की। चक्रव्यूह, यह व्यू ऊपर से देखने पर एक विशाल चक्र के समान दिखता था। इसमें कई स्तरीय द्वार थे जिनकी रक्षा कौरवों के कुशल और अनुभवी महारथी कर रहे थे। यह चक्रव्यूह का मुख्य उद्देश्य पांडवों के बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को घेर कर बंदी बनाना था। उस दिन अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों युद्ध क्षेत्र से अनुपस्थित थे। वे अन्य कार्य से बाहर गए हुए थे। पांडव सेना चक्रव्यूह से घिरकर बुरी तरह फंस गई। इसी बीच अर्जुन के 16 वर्षीय तेजस्वी पुत्र अभिमन्यु आगे बढ़ा। वह अत्यंत पराक्रमी, साहसी और युद्ध कला में निपुण था। उसने अपने मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन की वीरता विरासत में पाई थी। अभिमन्यु ने कहा, आप चिंता न करें, मैं इस चक्रव्यूह को वेद का रास्ता बनाऊंगा। आप सब मेरे पीछे पीछे आते रहिए। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया और अभिमन्यु अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे द्वार को सफलतापूर्वक तोड़ दिया। उसने कौरव पक्ष के अनेक प्रमुख योद्धाओं को पराजित किया। भीम, नकुल, सहदेव जैसे महारथी भी उसके साथ थे, लेकिन धीरे धीरे अभिमन्यु से पीछे छूट गई। अभिमन्यु अकेला ही चक्रव्यूह की गहराई में चला गया। 7वें द्वार पर पहुंचते ही कौरवों के सभी महारथी द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य, दुशासन और अन्य एक साथ उस पर टूट पड़े। उन्होंने युद्ध के नियमों को घोर उल्लंघन किया। छल कपट, सामूहिक हमला और अन्यायपूर्ण तरीके से उन्होंने युवा वीर अभिमन्यु का वध कर दिया। अभिमन्यु ने अंतिम समय तक असाधारण साहस दिखाया। उसकी मृत्यु पूरे पांडव शिविर में भारी शोक और क्रोध की लहर पैदा कर गई। लेकिन सबसे बड़ा और कठिन प्रश्न हर किसी के मन में था। श्री कृष्ण को तो सब कुछ पता था। वे भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान का पूर्ण ज्ञान था। वे जानते थे कि कौरव अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मारने की योजना बना रहे हैं। फिर भी उन्होंने न तो अभिमन्यु को युद्ध में जाने से रोका, न पांडवों को पहले से चेतावनी दी और न ही स्वयं हस्तक्षेप करके उसे बचाया। तो सवाल उठता है, श्री कृष्ण
अभिमन्यु को मारना चाहते थे और अभिमन्यु को मारना क्यों जरूरी था? इस रहस्य का उत्तर महाभारत की दिव्य कथा में छिपा है। चंद्रमा देवता के एक अत्यंत प्रिय पुत्र थे जिनका नाम वर्चा था। वर्चा दिव्य तेज, सौंदर्य, पराक्रम और वीरता से परिपूर्ण थे। जब पृथ्वी लोक पर बढ़ते अधर्म का नाश करने के लिए देवताओं ने फैसला किया कि प्रत्येक देवता का एक अंश या पुत्र मानव रूप में जन्म लेगा, तो चंद्रमा देवता अत्यंत दुखी और चिंतित हो गए। वे अपने पुत्र वर्चा से बेहद प्रेम करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनका लाडला पुत्र इस नश्वर संसार के दुख, कलेश, युद्ध और अनिवार्य मृत्यु का सामना करे। लेकिन यह ईश्वरीय योजना थी, भगवान शिव की आज्ञा थी और देव कार्य को टाला नहीं जा सकता था। अंत में चंद्रमा देवता विवश हो गए। उन्होंने देवताओं के समक्ष एक कठोर शर्त रखी, मेरा पुत्र पृथ्वी पर अवतार तो लेगा, लेकिन बहुत ही अल्प समय के लिए वह अपनी वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन करेगा और फिर सिर के ही स्वर्ग लौट आएगा। उसकी पृथ्वी पर आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं होगी। भगवान शिव और अन्य देवताओं ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप चंद्रमा के पुत्र वर्चा का जन्म अभिमन्यु के रूप में हुआ। वे अर्जुन और उनकी पत्नी सुभद्रा के घर जन्मे, जो श्री कृष्ण की बहन थी। श्री कृष्ण इस पूरे दिव्य रहस्य से अच्छी तरह परिचित थे। वे जानते थे कि अभिमन्यु का जन्म एक अल्पकालिक मिशन के रूप में हुआ है। यदि उन्होंने अभिमन्यु को बचाने की कोशिश की होती तो चंद्रमा की शर्त टूट जाती, देवताओं की योजना बाधित हो जाती और महाभारत युद्ध की समग्र ईश्वरीय अवस्था प्रभावित हो जाती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर अभिमन्यु को उसकी नियति के मार्ग पर चलने दिया। अभिमन्यु को मारना क्यों जरूरी था? पहला कारण, दिव्य शर्त और पूर्व निर्धारित योजना। अभिमन्यु का जीवन पृथ्वी पर मात्र 16 वर्ष तक सीमित था। यह उनकी नियति थी। इसे बदलना समग्र ईश्वरीय व्यवस्था के विरुद्ध होता। दूसरा कारण, युद्ध की दिशा बदलना। अभिमन्यु की वीरतापूर्ण मृत्यु ने अर्जुन के हृदय में अपार क्रोध और शोक की आग जला दी। अगले दिन अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया, जिससे कौरवों की सेना पूरी तरह प्रभावित हुई और युद्ध का रुख पांडवों के पक्ष में मोड़ दिया गया। तीसरा कारण, धर्म की स्थापना। श्री कृष्ण का अवतार मुख्य रूप से अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। इसमें व्यक्तिगत मोह, स्नेह या रिश्ते बाधा नहीं बन सकते थे। अभिमन्यु का बलिदान पूरे युद्ध के लिए आवश्यक था। चौथा कारण, अभिमन्यु को वीर गति प्रदान करना। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में अकेले लड़कर वीरतापूर्वक मृत्यु मिली। यह मृत्यु नहीं बल्कि अमरवीर स्वर्ग की प्राप्ति थी। उन्होंने 6 द्वार तोड़े, असंख्य योजनाओं का सामना किया और इतिहास में अमर हो गए। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के सिद्धांतों से सांत्वना दी और उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अभिमन्यु की वीरता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और कहा कि वह आज स्वर्ग में देवताओं के साथ विराजमान है। दोस्तों, यह घटना हमें गहरा संदेश देती है कि कभी कभी जो हमें अत्यंत क्रूर और अन्यायपूर्ण लगता है वह वास्तव में एक बड़े दिव्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। श्री कृष्ण अभिमन्यु को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि वे उसकी नीति को पूरा होने देना चाहते थे, क्योंकि भगवान का कर्तव्य व्यक्तिगत स्नेह से ऊपर होता है। अभिमन्यु की कहानी आज भी युवाओं को सिखाती है कि सच्ची वीरता उम्र पर नहीं, साहस और कर्म पर निर्भर करती है।
16 वर्ष की अल्प आयु में भी उन्होंने जो अद्वितीय सूरज दिखाया वह सदियों तक याद रहेगा। जय श्री कृष्ण, जय अभिमन्यु, जय महाभारत। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अभी की अभी हमारे चैनल एसवी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी नई नई रोचक धार्मिक, पौराणिक और मोटिवेशनल कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इस वीडियो को दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट हमें और कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। एसपी हिंदी कहानी चैनल पर रोज़ नई कहानियाँ आती रहेगी, तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और इस महान धरोहर को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।